नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लांबा मार्केट दिशा चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है एल्गो ट्रेडिंग, यानी कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग। ये आजकल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है और लोग इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे एल्गो ट्रेडिंग है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ करती थी, या ऑफलाइन फ़ोन के थ्रू लोग ट्रेड करते थे, बट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं था। या तो आप डीलर को आप ऑर्डर प्लेस करते थे, या फिर आप खुद ऑनलाइन अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेड पुट किया करते थे। लेकिन मैनुअल ट्रेड के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है, बट ह्यूमन इमोशंस कहीं ना कहीं बीच में आते थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग डिसिप्लिन में आदमी नहीं रह पाता था, या क्लाइंट ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता था, और उसकी वजह से आपको लॉस होता था। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को लेके एल्गो ट्रेडिंग एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे आप अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली है क्या? एल्गो ट्रेडिंग के अंदर कंप्यूटर को एक कमांड दे दी जाती है, जिसमें वो आपकी कमांड के बेस पे ऑटोमेटिक ट्रेड करता है। इसमें किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है। कंप्यूटर को बस कोई स्ट्रेटेजी दी जाती है, उसमें आपका लॉस, आपका प्रॉफिट आप उसमें डिफाइन कर दें, तो वो ऑटोमेटिक आपका ट्रेड आपके अकाउंट में करता रहेगा। कंप्यूटर को दी हुई कमांड के बेस पे ये आपके डाटा को एनालाइज करता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को आइडेंटिफाई करता है, और आपके अकाउंट में टेक्निकल या फंडामेंटल बेसिस पे जो भी आपने उसको कमांड दिया है उसके भी आप पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। उसको जो स्टॉप लॉस आप दे देंगे या जो टारगेट देंगे वो ट्रेड को क्लोज कर देगा। तो एल्गो ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो किस किस चीज में ट्रेड कर सकता है? तो वो फ्यूचर, ऑप्शंस, फॉरेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, सब चीजों के अंदर वो ट्रेड कर सकता है, राइट। एल्गो ट्रेड के बारे में आज आपको प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि ये क्या है, इसमें बैक टेस्टिंग के क्या रिजल्ट्स हैं, आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या कुछ बनी हुई स्ट्रेटेजी भी होती है क्या, अगर आपको टेक्निकल नहीं आता। तो वो सब चीज़ें हम आज प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। पहले एक बार बात करते हैं कि जो एल्गो ट्रेडिंग है उसके बेनिफिट क्या है। डिटेल में हम इसके बेनिफिट और इसके ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे, राइट। अभी बात करते हैं दोस्तों कि एल्गो ट्रेडिंग करने के फायदे क्या हैं, या इतने लोग एल्गो ट्रेडिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये जो ऑप्शन था उनके पास में अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसके बेनिफिट जब लोगों ने जाने हैं तो एल्गो में काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसका सबसे पहला रीज़न है डोंट हैव टाइम। यानी कि लोगों के अपने खुद के बिजनेसेस होते हैं, उनको अपने ऑफिस होते हैं, दूसरे कमिटमेंट होते हैं, तो फुल टाइम मार्केट को वो लोग नहीं दे सकते। तो उन लोगों को एल्गो ट्रेडिंग बेनिफिशियल लगती है कि कंप्यूटर को सुबह अपनी एक स्ट्रेटेजी बता दिया, अपना लॉस डिफाइन कर लिया, अपना प्रॉफिट डिफाइन कर लिया, सिस्टम को ऑफ किया और दिन भर अपना काम करो। 3:30 बजे के बाद में आपके अपनी पोजीशन को संभालना होता है, तो उसमें टाइम लोगों का बच जाता है। दूसरा बेनिफिट है ऑटोमेटिक ट्रेड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेटेजी चालू करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, डालनी है, चालू करनी है, उसके बाद में आपका कोई रोल नहीं रहता है। ऑटोमेटिक ट्रेड होता है। ऑटोमेटिक जहाँ पे ट्रेड रहता है तो वहाँ पे मिस्टेक की भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, यानी कि ह्यूमन एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि आपने मार्केट में सपोज 10 लाख रुपए लगा रखा है और आपको पता है कि मेरा 10,000 का मैं मैक्सिमम लॉस, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का XYZ अमाउंट का लॉस और XYZ अमाउंट का प्रॉफिट में मैक्सिमम पर डे करूंगा। तो इसमें आप पहले से ही अपना रिस्क जो है वो डिफाइन करके डाल सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक अच्छा टूल एल्गो ट्रेडिंग है। नेक्स्ट, स्पीड। यानी कि जो ऑर्डर जाते हैं वो बहुत स्पीड से जाते हैं। जैसे ही कंप्यूटर को कमांड मिलेगा वो विद इन ए सेकेंड आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा, जबकि आप मैनुअली अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें टाइम काफी लग जाता है। नेक्स्ट, कस्टमाइज पोजीशन। यानी कि आप अपनी पोजीशन लिमिट सेट कर सकते हो कि आपने 1 शेयर में काम करना है या 10 शेयर में काम करना है, या फिर आपको 1 लोट में काम करना है, 5 लोट में काम करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप चाहते हैं वैसे आप कस्टमाइज अपने ट्रेड को कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से ये सिस्टम आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी मैनुअली आप खुद बनाते हैं, या इनबिल्ट यानी कि रेडीमेड स्ट्रेटेजी आपको मिलती है, उसका आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि पिछले अगर 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से अगर मैं इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता तो मेरे को आज की डेट में मेरे कैपिटल पे कितना प्रॉफिट होता या फिर कितना लॉस होता, ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इमोशंस। क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग है तो ह्यूमन इमोशंस की इसमें कोई जगह नहीं है।
जो कंप्यूटर कमांड दिया है वहीं पे स्टॉप लॉस हिट करेगा और जैसे ही आपका टारगेट हो गया तो भी ये ट्रेड से आपको एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है रैंडम ट्रेड या टिप्स। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि जो ट्रेड करते हैं वो खुद एनालिसिस बहुत कम करते हैं, बल्कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। या तो वो रैंडमली कोई भी ट्रेड कर लेंगे, या फिर किसी फ्रेंड ने टिप्स दे दिया, या ब्रोकर ने टिप्स दे दिया, या किसी और जानकार ने या अपने कलीग ने बोल दिया कि ये शेयर चलेगा, इंट्राडे में आप इसको ले सकते हो या बेच सकते हो, तो उस चीज़ के अंदर लॉस होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जो कि कंप्यूटर बेस्ड आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो ये चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, होप ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। कई बार इंसान सेंटिमेंट्स में आके देखता है कि अच्छा रिलायंस ये 2100 रुपये चल रहा है, ये तो 2300 रुपये आज की डेट में होना चाहिए, ये मेरा मन कहता है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हमने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। तो उस बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आपको बड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन इसमें अगर आपने सिस्टम में डिफाइन कर दिया तो वहां पे पोजीशन से आपको एग्जिट करा देगा। नेक्स्ट, फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस क्या है? कई बार आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट के ऊपर आपको भरोसा भी है कि यहाँ से रिवर्सल मेरे को मिला है और ये XYZ स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लॉस का डर बैठ जाता है कि अरे यार ये 1000 रुपये चल रहा है, अभी मैं ले लिया और नीचे आ गया तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन तो एल्गो इस चीज को नहीं जानता कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसको तो ये पता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है तो वो इमीडिएटली बिना सोचे ट्रेड ले लेगा। उसके बाद में चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टारगेट हिट हो। तो इतने बेनिफिट हैं एल्गो ट्रेडिंग के। अब हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को देखेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी देखेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी का हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे, राइट। तो दोस्तों ऐसे मार्केट में काफ़ी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो आपको एल्गो ट्रेडिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेटेजी आपको मैनुअली प्लेस करनी पड़ती है, मैनुअली डालनी पड़ती है बना के, जिसमें आप बैक टेस्टिंग वगैरह खुद करते हैं और खुद ही उसको कोडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हर बंदा टेक्निकली इतना साउंड नहीं होता, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए और कोडिंग भी आना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मार्केट में हम लोगों ने ढूंढे हैं जो इनबिल्ट स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आती है, काफ़ी स्ट्रेटेजी होती है, उसको आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम एल्गो बुल्स की बात करें तो ये इनका डैशबोर्ड है। तो इनके डैशबोर्ड पे काफ़ी स्ट्रेटेजी की बात करें तो अलग अलग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग है। लाइक रिटेल मार्केट प्लेस, रिटेल मतलब जो छोटे क्लाइंट हैं जो 20-30-50 हज़ार रुपये लाख रुपए लगा के काम करते हैं वो। प्रीमियम मतलब मीडियम साइज के क्लाइंटल है, इसके अंदर कुछ F&O स्ट्रेटेजी भी आ जाती है। और उससे ऊपर है HNI मार्केट प्लेस। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनका पोर्टफोलियो 10 से 15 लाख रुपए के आसपास मिनिमम हो, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी जो है बेनिफिशियल है। अब HNI मार्केट प्लेस पे एक दो स्ट्रेटेजी के हम स्टडी करेंगे। ये पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है कि स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, राइट। तो ये है जैसे निफ्टी 50, ये जो स्ट्रेटेजी है वो निफ्टी 50 में काम करेगी सुपर सेल, यानी कि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग में ये काम करेगा, राइट। इसकी हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें है कैटेगरी HNI, ये स्ट्रेटेजी का नाम है। ट्रांजैक्शन फीस इसमें कुछ भी नहीं है। रिकमेंडेड ड्यूरेशन, यानी कि इस स्ट्रेटेजी पर अगर काम करते हैं आप तो 180 दिन का टाइम मिनिमम लेके चलिए, तभी इसका रियल टाइम रिजल्ट आपको पता पड़ेगा। रिस्क एपेटाइट, ये मतलब जो रिस्क है पर डे का वो 3000 है। डिजायर्ड प्रॉफिट पर डे ये है 4000 रुपये। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर 2000 का रिस्क लेना चाहते हैं और 8000 का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। निफ्टी 50 निफ्टी इंडेक्स पे ये काम करेगा, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, और सेलिंग करके ये काम करेगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड्स रहेंगे इसमें। रिक्वायर्ड कैपिटल है वो 1,13,000 रुपये है, राइट। इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये ट्रेड किस बेस पे करेगा वो बताया गया है। दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स विद क्रॉसओवर ऑफ प्राइस अलोंग विद अपर बोलिंगर बैंड एंड लोअर बोलिंगर बैंड, यानी कि एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है बोलिंगर बैंड, तो उसी के बेस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। बाई सिग्नल, सेल सिग्नल, बाई सिग्नल और सेल सिग्नल किस बेस पे आएंगे? ऑर्डर एंट्री MIS इंट्राडे जाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी आप यूजर डिफाइंड है, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगी। एग्जिट कब करेगा? या तो टारगेट हो जाएगा या स्टॉप लॉस हो जाएगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। प्रॉफिट डिजायर्ड, ये कंडीशन क्लाइंट खुद इसमें प्लेस करता है, और रिस्क एपेटाइट वो भी क्लाइंट इसमें खुद डिफाइन करता है। अब देखते हैं इस स्ट्रेटेजी का जो रिजल्ट है वो एनालिसिस करते हैं कि पास्ट में इसका क्या रिजल्ट रहा है। सो अगर इस स्ट्रेटेजी पे अगर किसी ने काम किया है तो इस चार्ट के हिसाब से समझेंगे। यहाँ करीब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई
2020, यानी कि करीब करीब 2.5-3 साल हो गए हैं। और 2.5-3 साल में जहाँ पे 100K यानी कि 1 लाख रुपए जिसने लगाया था, आज उसकी वैल्यू करीब करीब 3.5 लाख रुपए है। तो इस हिसाब से ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर ये आपको नहीं समझ में आती है तो आप कोई दूसरी स्ट्रेटेजी के लिए भी जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, इनकी ऑप्शन सेलिंग की ही एक अलग से स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है स्टैक 802, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये प्रीमियम कैटेगरी का क्लाइंट है, उसके लिए स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी का नाम ये है, इसमें रिस्क एपेटाइट 2000 रुपीज पर डे है और डिजायर्ड प्रॉफिट में 8000 रुपए पर डे। ये जो आया है बाय डिफॉल्ट आया है, ये मतलब रिकमेंडेड है। इसमें आप चेंज कर सकते हैं। जब जैसे ही आप स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने जाएंगे तो वहां पे आप इसको कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है? 2,25,000 रुपए, राइट। अब इसका भी एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 से आज वही करीब करीब 2.5-3 साल हो गए हैं। करीब 1.5 लाख रुपए यहाँ पे है। 1.5 लाख रुपए से आपने अगर ट्रेड स्टार्ट किया है इस स्ट्रेटेजी में और डेली बेसिस पे आपने काम किया है, तो आज जो आपकी वैल्यू है वो करीब करीब 6.25 लाख के आसपास है। यानी कि 2.5-3 साल में आपका पैसा जो है करीब करीब 4 गुना हो गया है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और ये आप बहुत इजी है कि खुद भी आप इसको जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या होता है, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, कुछ फ्री प्लेटफॉर्म भी हैं। देखिए, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए 2 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, एक ऑप्शंस बाइंग और एक ऑप्शंस सेलिंग। तो हम जो आपको रिकमेंड करेंगे वो ऑप्शंस सेलिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको रिकमेंड करेंगे। उसके कुछ रीजन है। कई बार क्या होता है, मार्केट में इंडिकेटर तो आपको चार्ट के ऊपर मिल गया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, तो यहाँ पे आपने बाई कर लिया। बट उसके बाद क्या होता है, दिन में मार्केट साइडवेज चलता रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ऑप्शंस बाइंग आपने किया है तो टाइम डिके का आपको नुकसान होगा। और वहीं पे अगर आपने सेलिंग किया है और पुट ऑप्शन है, अगर यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला है तो कोई पुट ऑप्शन है, वो आपने 200 रुपए में अगर सेल कर दिया और मार्केट साइडवेज ही रहता है पूरे दिन, तो टाइम डिके का थीटा डिके का आपको बेनिफिट मिल जाएगा और वही आपका 160 रुपए 170 रुपए के आसपास आप कवर कर लेंगे। तो 20 से 30 रुपए का फायदा सिर्फ और सिर्फ टाइम डिके का होता है। तो ये स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल आपके लिए क्यों है? क्योंकि इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपका टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड हो रहा है और दूसरा ये है कि टाइम डिके का बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 10 से 15 लोड का मार्जिन रख के, चाहे कैश हो चाहे स्टॉक के बेसिस पे हो, और आप इन एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आप एक बार जरूर आप ट्रेड करके देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एल्गो ट्रेडिंग को समझते ही नहीं थे या उसके बारे में कभी सुना था तो कभी करके नहीं देखा। तो डिटेल में आपको कुछ एल्गो के बारे में और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पे आप कॉल करके आप मेरे से जान सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपकी इसमें हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।